राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम आपको सुनाएंगे मीरा ने राधा का कर्ज कैसे चुकाया। राधा का कर्ज क्या है, इस कथा को आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, हम ध्यान पूर्वक सुनिएगा। राधा का कर्ज क्या है। भक्ति परंपरा में राधा को प्रेम की सर्वोच्च प्रतिमूर्ति माना जाता है। उनका प्रेम इतना निस्वार्थ और गहन था कि वे अपने अस्तित्व तक को कृष्णा में विलीन मानती थी। लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम सांसारिक रूप से पूर्ण नहीं हुआ, उसमें विरह, प्रतीक्षा और अधूरापन भी था। यह कर्ज से तात्पर्य धन का ऋण नहीं, बल्कि उस अपार प्रेम, समर्पण और विरह की विरासत से है जो राधा संसार को देकर गई। मीरा ने यह कर्ज कैसे चुकाया। मीराबाई ने सदियों बाद कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया। उन्होंने राशि, वैभव, सामाजिक बंधन और कठिनाइयों की परवाह किए बिना कृष्ण भक्त को जीवन का एक लक्ष्य बनाया। मीरा के भजनों से वही प्रेम, तड़प, समर्पण और विरह दिखाई देता है जो राधा के प्रेम से वर्णित है। इसलिए कवि कल्पना करता है कि राधा ने प्रेम का जो दीप जलाया था, मीरा ने उसे बुझाने नहीं दिया। राधा के अधूरे विरह को मीरा ने अपनी साधना से आगे बढ़ाया। राधा के प्रेम संदेश को मीरा ने जन जन तक पहुंचाया। दार्शनिक अर्थ। इस पंक्ति का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। राधा प्रेम का आदर्श है। मीरा उस आदर्श को जीवन में उतारने वाली साधिका है। दोनों अलग व्यक्तित्व होते हुए भी कृष्ण प्रेम की एक ही धारा के दो रूप मानी जाती हैं। इस दृष्टि से राधा का कर्ज मीरा ने चुकाया था। भावार्थ यह है कि राधा के प्रेम और भक्त की परंपरा को मीरा ने अपने जीवन, भजनों और समर्पण को पूर्ण किया और आगे बढ़ाया। इस पंक्ति के ऐतिहासिक तथ्य नहीं, बल्कि भक्त कवियों की भावात्मक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति है जो राधा और मीरा के प्रेम को एक दिव्य प्रवाह के रूप में दिखाई देता है। राधा का कर्ज मीरा ने चुकाया। पंक्ति को समझने के लिए राधा और मीरा को केवल दो ऐतिहासिक या धार्मिक पात्रों के रूप में नहीं, बल्कि भक्त के दो चरणों के रूप में दिखाया है। राधा प्रेम की पराकाष्ठा। राधा का प्रेम ऐसा प्रेम माना गया है जिसमें पाने की इच्छा से अधिक समर्पण है। राधा कृष्ण से कुछ मांगती नहीं है, उनका सुख कृष्ण के सुख में है। भक्ति परंपरा में राधा को आत्मा और कृष्ण को परमात्मा का प्रतीक भी माना गया है। राधा के जीवन का सबसे बड़ा पक्ष विरह, विभोग है। कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन राधा का प्रेम समाप्त नहीं होता। वे मिलन से अधिक विरह में कृष्ण को अनुभव करती हैं। यही कारण है कि अनेक भक्त कवियों ने राधा के प्रेम को प्रेम का सर्वोच्च रूप माना है। फिर कर्ज क्यों कहा गया है। यह कर्ज एक काव्यात्मक रूपक है। कवि का मानना है कि राधा ने संसार को प्रेम की इतनी बड़ी विरासत दी कि उसे आगे बढ़ाने का कोई चाहिए था। राधा ने दिखाया कि ईश्वर से प्रेम कैसा होना चाहिए, लेकिन उस प्रेम की कहानी ईगो तक जीवित रहनी थी। उसी विरासत को कवि कर्ज कहता है। यह ऐसा कर्ज नहीं जिसे चुकाने की बाध्यता हो, बल्कि ऐसा ऋण है जिसे कोई महान साधक अपने जीवन से साधक करता है। मीरा का आगमन। मीराबाई कई सदियों बाद प्रकट होती हैं। उन्होंने बचपन से ही कृष्ण को अपना पति, मित्र, स्वामी और सर्वस्व माना है। मीरा का जीवन संघर्षों में भरा था। राजघराने की मर्यादाएं, परिवार का विरोध, सामाजिक आलोचना, अनेक कठिनाइयां, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्त नहीं छोड़ी। मीरा कहती हैं कि संसार चाहे कुछ भी कहे, उनका जीवन केवल कृष्ण के लिए ही है। यह वही भाव है जो राधा के प्रेम में दिखाई देता है। कवि की दृष्टि से तीन प्रकार से प्रेम की परंपरा को जीवित रखकर राधा का प्रेम वृंदावन की
गलियों तक सीमित नहीं रहा। मीरा ने अपने पूरे भजनों के माध्यम से पूरे भारत में पहुंचा दिया। जहां राधा का प्रेम कथा था, वहां मीरा का प्रेम जीवन बन गया। विरह को साधना बनाकर राधा कृष्ण वियोग में जीती थी। मीरा की कृष्ण दर्शन के लिए तड़पती थी। उनके भजनों में बार बार यही पुकार आती है कि प्रभु के बिना जीवन अधूरा है। इस प्रकार मीरा ने राधा के विरह को अपनी साधना में पुनर्जीवित किया। पूर्ण समर्पण द्वारा राधा ने अपना मन कृष्ण को अर्पित किया। मीरा ने अपना मन, शरीर, प्रतिष्ठा, राजपाट और पूरा जीवन कृष्ण में समर्पित कर दिया। कवि को लगता है कि मीरा ने राधा के प्रेम को केवल दोहराया नहीं, बल्कि उन्हें जीकर दिखाया। एक और गहरा अर्थ, भक्त दर्शन में कभी कभी यह माना जाता है कि राधा और मीरा अलग अलग व्यक्त होते हुए भी एक ही प्रेम शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। इस दृश्य से राधा का प्रेम बीज है, मीरा उसी बीज का वृक्ष है। राधा भावना है, मीरा उस भावना का जीवंत रूप है। तब राधा का कर्ज मीरा ने चुकाया। अर्थ यह है कि राधा ने जो प्रेम संसार को दिया था, मीरा ने उसे अपने जीवन को सिद्ध कर दिया। भक्त कवियों के दृश्य, कई भक्त कवियों के लिए राधा और मीरा में अंतर कम और समानता अधिक है। दोनों के जीवन में केंद्र कृष्ण है। दोनों समाज की सीमाओं से ऊपर उठती हैं। दोनों के लिए प्रेम ही धर्म है। दोनों के लिए कृष्ण की अंतिम सत्य है। इसलिए कवि कहता है कि राधा का जो प्रेम ऋण संसार पर था, उसे मीरा ने अपनी भक्त, अपने आंसुओं, अपने गीतों और अपने समर्पण से चुका दिया। इस पंक्ति का सबसे सुंदर भाव यह है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह एक हृदय से दूसरे हृदय में, एक युग से दूसरे युग में प्रवाहित होता है। राधा ने मीरा तक वही प्रेम धारा बहती हुई दिखाई देती है। राधे।